हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश के बारे में जानेंगे। मौर्यों के बाद शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वेदहत की हत्या करके की थी। शुंग वंश में 10 शासक हुए जिन्होंने 112 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के शासक तो शुंग वंश का प्रथम शासक और संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसकी उपाधि औदबीज यानी अचानक उठने वाला, सेनानी तथा अनार्य थी। वैदिक धर्म को इसने पुनः स्थापित किया था, इसलिए इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के कार्य। पहला है विदर्भ से युद्ध। पुष्यमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन से युद्ध करने के लिए अपने पुत्री अग्निमित्र को भेजा था, जिसकी जानकारी हमें कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र से प्राप्त होती है। यवन आक्रमण। पुष्यमित्र के काल में पहला यवन आक्रमण हुआ था, जिसके नेता डेमेट्रियस थे। इसकी जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य, कात्यायन की गार्गी संहिता और कालिदास के मालविकाग्निमित्र से मिलती है। अश्वमेध यज्ञ। महाभाष्य के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने एक तथा अयोध्या लेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी के बारे में। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र उसके बाद शासक बना, जो कि विदिशा का राज्यपाल था। अग्निमित्र के बाद सुज्येष्ठ तथा वसुमित्र शासक बने। वसुमित्र के नेतृत्व में पुष्यमित्र शुंग के समय शुंगों ने यवनों को हराया। वसुमित्र के बाद आद्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र तथा भागभद्र शासक बने। भागभद्र शुंग वंश का नवा शासक था। इसके दरबार में तक्षशिला के यूनानी नरेश एंटिओलखिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा। इसने भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया और बेसनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव कर्ण ने इसकी हत्या कर कण्व वंश की नींव रखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।